आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं अरिहंत कैपिटल के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो अरिहंत कैपिटल का ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे देखिए अरिहंत कैपिटल साइडवेज में चल रहा है काफ़ी समय से और अब ये कोशिश कर रहा है कि इसका जो साइडवेज का ये चल रहा है एक्शन, मतलब पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट रेंज तो नहीं बनी हुई है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि साइडवेज में चल रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर रेंज तो नहीं है क्योंकि नीचे बार बार टकरा नहीं रहा है, लेकिन ये इस एक्शन में चल रहा है, साइडवेज में चल रहा है और अब इस साइडवेज एक्शन को तोड़ना चाह रहा है। ठीक है, अब तोड़ना ऐसे चाह रहा है, पहले बड़ा सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया, फिर बाद में एक रेड कैंडल बनी और आज एक हरी कैंडल, आज कह रहा हूँ सॉरी, कल एक हरी कैंडल दोबारा बनी थी। जो फ्राइडे को हरी कैंडल बनी थी इसके नॉर्मल वॉल्यूम ही थे, मतलब जो इस शेयर में रहते हैं वॉल्यूम, इस शेयर में 2.5-3 लाख 4 लाख के आसपास रहते हैं वॉल्यूम, कभी कभी 1 मिलियन या उससे ऊपर भी चले जाते हैं और कभी कभी कंसोलिडेट होता है तो थोड़ा कम रहते हैं वॉल्यूम, लेकिन ऐसा कम ही होता है, इतना 1 लाख से कम रहे, जैसे आमतौर पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख आसपास रहते हैं वॉल्यूम। और फ्राइडे को भी इसकी वॉल्यूम 4,82,000 के थे। तो जो बुलिश कैंडल बनी है ये वॉल्यूम वाली, तो इसके वॉल्यूम तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए इसने फिर से इस प्राइस पॉइंट को तोड़ने की कोशिश करी थी, कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो कुल मिला के शेयर में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस शेयर में सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे भी इस प्राइस एक्शन को तोड़ने की कोशिश करी, साइडवेज से बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन शेयर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे भी कोशिश करी, यहाँ पे भी कोशिश करी और कल फिर दोबारा कोशिश करी। तो एक कोशिश इसकी नाकाम हो रही है और इसकी कोशिश नाकाम इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें सेलिंग आ जा रही है। ये मैटर नहीं करता कि शेयर कितना बढ़ रहा है, इसमें सेलिंग बार बार आ रही है और फिर कल तो मार्केट भी कमज़ोर था तो फिर ये और ज़्यादा इसको बहाना मिल गया बाद में सेलिंग का। हालांकि शेयर 5.10% की तेज़ी पर बंद हुआ है, 81.70 का हाई बनाया इसने और 78.68 का क्लोजिंग प्राइस इसका। तो अब हमें बाय करना है तो कहाँ करें? देखिए बाय की अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसमें। अब देखिए ये, एक मिनट पहले इसको हटा दूँ, हाँ, अब देखिए ये रेड कलर की लाइन जो है शेयर की, ये 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और पर्पल कलर की लाइन है ये 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 20 दिनों का ये में रेड कलर की लाइन, पर्पल कलर की लाइन, यानी कि 50 दिनों की ईएमए को ऊपर की तरफ काट रहा है, ऐसे क्रॉस ओवर बन रहा है, बुलिश क्रॉस ओवर। तो एक तो बुलिश क्रॉस ओवर बन रहा है जो कि अभी हाल ही में ही बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है आगे जाके बढ़े, ये लाइनें फैल जाएँ आपस में, ईएमएस फैल जाएँ तो उसमें तेज़ी आ सकती है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें पुल बैक नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी एक अच्छी चीज़ ये हुई है, शेयर 50 दिनों की ईएमए पे रेसिस्ट कर रहा था काफ़ी समय से। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 50 का ईएमए यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे कुछ दिन रेसिस्ट किया, यहाँ पे रेसिस्ट किया और यहाँ पे इतने सारे दिन रेसिस्ट किया। फिर ये प्रॉपर्ली 9 जून के बाद से जो है 50 की ईएमए के ऊपर गया है और इस पे ही अब सपोर्ट ले रहा है, समझ रहे हैं आप। मतलब यहाँ से भले नीचे गया हो लेकिन क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही हुई है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो एज लॉन्ग एज 50 की ईएमए के ऊपर है शेयर, तब तक तो इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। 50 की ईएमए के और 20 की ईएमए के ऊपर है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बना हुआ है तो होल्ड भी कर सकता है, वो बात अलग है, एक पुल बैक आ जाए, लेकिन जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है, ठीक है। और अब आपको बाइंग का करनी है। देखिए अगर आपको बाइंग करनी है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको बार बार आपको, जैसा कि मैंने बताया, जिसको बार बार सस्टेन नहीं कर पाता, रेसिस्ट करता है। तो ये लेवल जो मैंने बनाया है 79.34 का है, तो 80 रुपये के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 78.68 की क्लोजिंग है, 80 रुपये के ऊपर आप बाय करेंगे। 80 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इंपॉर्टेंट लेवल भी है और इसके ऊपर जो शेयर है ट्रेंडिंग में आने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। तो 80 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अलावा 80 रुपये का जब लेवल
पे जाएगा शेयर तो हमें 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा, ब्लैक कलर की लाइन जो कि 79.32 है। तो 80 रुपये का एकदम परफेक्ट लेवल है। तो 80 रुपये के ऊपर जाता है तो उसका पहला यही प्राइस पॉइंट होगा, इस वाली कैंडल का हाई जो करीब करीब होगा 82.20। फिर इसके बाद ये 85 रुपीज़ तक जा सकता है। फिर 85 रुपीज़ के बाद आप ऑब्जर्व करिए ये 86 पे जाना चाहिए। अगर 86 पे जाता है तो ये बढ़िया रहेगा कि 90 रुपये तक आपको प्राइस देखने को मिल सकता है इसका। फिर 90 के बाद ये 94 या 95 तक जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा और वेट कर लेंगे शॉर्ट टर्म में तो 100-105 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि इतनी आसानी से 100 रुपये पे चला जाएगा, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब ये इन लेवल्स के ऊपर जाए, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हो और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हो, ठीक है। फिर इसके बाद भी इन लेवल्स के ऊपर बढ़े 82, 85 ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़े। मतलब ऐसा नहीं हो छोटी छोटी कैंडल बन रही है और बाद में सेलिंग आ रही है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है शेयर। सस्टेन भी करना चाहिए, वॉल्यूम्स भी अच्छे होने चाहिए, तब यहाँ तक जाएगा। नहीं तो ये या तो पुल बैक लेके नीचे गिर जाएगा या फिर टाइम पास करता रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको शेयर वापस से लौटता हुआ दिखे बढ़ने के बाद तो आप भी लौट जाएंगे शेयर से, आप भी एग्जिट कर देंगे, ठीक है। मतलब ट्रैप नहीं होना है आपको, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।